नमस्कार। सभी विद्यार्थियों का स्वागत है आज के सेशन में। काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है आज का सेशन। आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर का जो पेपर थर्ड है जीके वाला, उसको लेकर एक टॉपिक है लोकपाल, लोकायुक्त, या जिसे दुनिया में ओम्बुड्समैन के नाम से जाना जाता है, उसको लेकर अपन चर्चा करेंगे। काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ऐसे स्टूडेंट जिनका सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस है उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है, पेपर फर्स्ट और सेकंड के लिए। तो यदि आप आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर का वैसे तो एग्ज़ाम नज़दीक है, और फिर भी आप यदि फुल लेंथ की टेस्ट सीरीज़ देना चाहते हैं लास्ट टाइम में, तो 10 पेपर की 10 वो है टेस्ट सीरीज़ है आप लोगों के लिए, और 1000 क्वेश्चन आप लोगों के लिए इसमें अवेलेबल हैं और नवीनतम पैटर्न के अनुसार हैं। इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में अवेलेबल हैं। साथ ही आप लोगों के लिए जो पेपर थर्ड है जीके का, उसका टेस्ट सीरीज और ई नोट्स आप लोगों के लिए जो हमारा ऑफिशियल ऐप है जेआरएफ अड्डा, इसके ऊपर अवेलेबल हैं। यदि आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। स्पेशली मैं कहूँगा टेस्ट सीरीज आप एक बार फिर रिवाइज करके जाइए, ठीक है। वो आपके लिए अब क्रूशल टाइम है, और जितने क्वेश्चन आप सॉल्व करके जाएंगे उतना अच्छा रहेगा। मोरल डाउन करने की ज़रूरत नहीं है, बस आप केवल जो है जनरली इन क्वेश्चन को सॉल्व करते रहिए। इनकी डिटेल दे रखी है तो आपको वो पढ़ने का दोबारा अवसर मिलेगा। तो काफ़ी बेहतरीन अवसर है आप लोगों के लिए। चलिए, आज का जो टॉपिक है वो राजस्थान का लोकायुक्त है, और जिसे दुनिया में ओम्बुड्समैन के नाम से स्वीडन जो है ओम्बुड्समैन, ठीक है, 1809 ऐसे कुछ आसपास का ये है ओम्बुड्समैन। स्वीडन की सरकार ने सबसे पहले इसका प्रयोग किया था। हालांकि अपने स्वीडन का अपने सिलेबस से कोई रिलेटेड नहीं है, लेकिन थोड़ा सा इसका जब अपन बात करें कि लोकायुक्त होता क्या है, तो ओम्बुड्समैन जो था, ये इसका जो नियुक्ति की गई थी, ये जो सरकार के जितने भी कार्य होते हैं इनमें भ्रष्टाचार नहीं हो तो इनकी ये जांच कर सकता है, और सरकार के जो भी व्यक्ति हैं जो कार्य कर रहे हैं उनके ऊपर ये नियंत्रण रखता था। तो दुनिया के देशों में भी मांग उठी कि इसकी स्थापना की जाए। भारत में आप लोग सुना भी होगा कि अन्ना हजारे ने जो आंदोलन किया था लोकपाल के लिए, तो वो काफ़ी प्रसिद्ध रहे थे इसको लेकर। जो दिल्ली के सीएम रहे हैं पहले, केजरीवाल जी, तो अरविंद केजरीवाल जी, तो उनका जो संबंध था वो इसी आंदोलन से संबंधित था। तो हालांकि ये स्थापित तो पहले हो चुके थे, लेकिन इनको कोई विशेष शक्तियां नहीं थी, तो काफ़ी मतलब बाद में इनको शक्तियां दी गई हैं। तो अपने राजस्थान में इसको जो जाना जाता है वो लोकायुक्त के नाम से जाना जाता है, जिसकी नियुक्ति राज्यपाल करेगा, त्यागपत्र राज्यपाल को देगा, पद से राज्यपाल हटाएगा, और बाकी जो कार्य हैं वो न्यायाधीश के समान है, मुख्य न्यायाधीश के समान। और वेतन भत्ते भी जो राजस्थान उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश है उसके समान दिए जाते हैं। तो कुछ अपन बेसिक सी चर्चा कर लेते हैं कि जो राजस्थान में एक कमेटी गठित की गई थी 1963 में, हरीश चंद्र माथुर जी के निर्देशन में। 1963 हरीश चंद्र माथुर की अध्यक्षता में गठित राजस्थान प्रशासनिक सुधार समिति की सिफारिश पर जो है ओम्बुड्समैन जैसी संस्था की यहाँ पर सिफारिश की गई थी। तो ओम्बुड्समैन तो देखो, आप वहाँ आपने पढ़ा तो आप लोगों को यहाँ समझ में आ जाएगा कि ओम्बुड्समैन होता है वो जो है अपने यहाँ पर लोकपाल या लोकायुक्त जो होता है उसके समान ही है। तो ओम्बुड्समैन की यहाँ पर सिफारिश की गई थी। तो इसका तो लोकपाल व लोकायुक्त जो नाम दिया गया वो लक्ष्मी नारायण जो सिंघवी थी, एनएल सिंघवी, जिनकी सिफारिशों पर आपने पढ़ा हो कि राजस्थान में पंचायती राज को जो संवैधानिक दर्जा देने की बात की थी भारत में, सॉरी। और 1963 में इसका जो है नामकरण क्या कर दिया गया, लोकपाल या लोकायुक्त कर दिया गया। तो फिर से देखना, 1963 हरिश्चंद्र माथुर की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित हुई है, प्रथम राजस्थान का जो प्रशासनिक सुधार समिति है। इस समिति की सिफारिश पर जो ओम्बुड्समैन जैसी संस्था की स्थापना की सिफारिश की। तो इसको जो नाम रखा गया वो लोकायुक्त या लोकपाल जो नाम रखा गया वो लक्ष्मी नारायण सिंघवी ने 1963 में दिया था। इसका उद्देश्य देखिए वही है जो ओम्बुड्समैन का है, लोक सेवकों के खिलाफ जो है भ्रष्टाचार, उनके कदाचार, पद के दुरुपयोग व उनकी अकर्मण्यता से संबंधित शिकायतों की स्वतंत्र व निष्पक्ष जांच करना है। यह एक स्वतंत्र संवैधानिक निकाय है जिसका क्षेत्राधिकार संपूर्ण राजस्थान है। ठीक है, स्वतंत्र संवैधानिक निकाय है, ध्यान रखना कैसा निकाय है, संवैधानिक निकाय है, और जिसका क्षेत्राधिकार संपूर्ण राजस्थान है। तो राजस्थान में जितने भी पद हैं, ठीक है, थोड़ी सी जो पद है उनकी भी अपन चर्चा करेंगे, किन की ये जांच नहीं कर सकता और किन की ये जांच कर सकता है। जैसे स्थानीय निकाय हैं उनकी ये कंप्लीट जांच कर सकता है। कुछ मंत्रियों को, मुख्यमंत्रियों को इससे बाहर भी रखा गया है। तो अपन वहां से जो क्वेश्चन पूछता है उसकी भी अपन चर्चा करेंगे। नेक्स्ट अपन बात करें कानूनी और संवैधानिक जो तथ्य हैं इसका, ये अधिनियम कौन सा पारित हुआ था,
तो राजस्थान लोकायुक्त और उप लोकायुक्त अधिनियम जो है 1973, इसकी जो संख्या 9 थी, इसके तहत जो है राजस्थान में लोकायुक्त का पद प्रारंभ हुआ था। लागू कब हुआ? तो 3 फरवरी 1973। उस समय राजस्थान के जो राज्यपाल थे जोगेंद्र सिंह और मुख्यमंत्री थे बरकतुल्ला खां। ये काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। आजकल जो एग्जामिनर आरपीएससी है वो इसी तरीके के फैक्ट्स पे काम करती है, तो आप लोग इन फैक्ट्स को बिल्कुल ढंग से पढ़ के जाना। इसके अलावा एक वीडियो अपन जिसके ऊपर चर्चा करेंगे, राजस्थान में जो राष्ट्रपति शासन हुआ था उसकी अपन थोड़ी सी चर्चा करेंगे, क्योंकि वहां से भी बहुत क्वेश्चन आते हैं। तो कानूनी और संवैधानिक निकायों में बात करें अपन, जो तथ्य है इसमें कि 1973 राजस्थान लोकायुक्त और उप लोकायुक्त अधिनियम पारित किया गया, 3 फरवरी 1973 को लागू हुआ, जिस समय राजस्थान के राज्यपाल जोगेंद्र सिंह और मुख्यमंत्री बरकतुल्ला खां थे। और जो पहले लोकायुक्त नियुक्त हुए थे, क्योंकि इसका जो लोकायुक्त का पद होता है वो सर्वोच्च न्यायालय का जो न्यायाधीश होता है उससे समकक्ष रखा गया है, उसको नियुक्त किया जाता है। तो यहाँ पर जो न्यायमूर्ति ID दुआ, उच्चतम न्यायालय के जो सेवानिवृत्त न्यायाधीश थे, इनको यहाँ पर प्रथम लोकायुक्त बनाया गया। इनकी नियुक्ति 28 अगस्त 1973 को कर दी गई थी। और प्रथम लोकायुक्त का नाम भी याद रखना, KPU मेनन। और जो कार्यालय है इसका जयपुर में है। लोकायुक्त का जो कार्यालय है राजस्थान का, जयपुर में। तो क्वेश्चन डायरेक्ट पूछता है राजस्थान के पहले लोकायुक्त कौन थे? तो न्यायमूर्ति ID दुआ। और नियुक्ति जो हुई थी 28 अगस्त 1973 को। और पहले जो उप लोकायुक्त थे KPU मेनन थे। और राजस्थान लोकायुक्त का जो कार्यालय है वो कहाँ पर है? वो जयपुर में है। यदि आप UGC नेट दिसंबर की तैयारी कर रहे हैं और जून साइकिल वाला भी यदि आप एग्जाम देना चाहते हैं तो आप अभी एनरोल कर सकते हैं। हमारा जो ऑफिशियल एप्लीकेशन है JRF अड्डा, इस एप्लीकेशन पर 8,000 से प्लस हमारे सिलेक्शन है। एक बहुत बेहतरीन टीम है जो आपके सिलेक्शन के लिए काम कर रही है। और JRF अड्डा जो हमारा ऑफिशियल जो ऐप है, प्लस यूट्यूब का जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं अपनी तैयारी के लिए। चलिए नेक्स्ट अपन बात करते हैं इसकी नियुक्ति, कार्यकाल और योग्यता। देखिए, नियुक्ति मैंने आपको शुरुआत में बताया राज्यपाल करेगा, और त्यागपत्र भी किसको देगा? राज्यपाल को देगा। और सिफारिश, जो इसमें 2 सदस्यीय एक समिति होती है जो सिफारिश करती है, उसमें उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश और विधानसभा में विपक्ष का नेता होता है जो इसकी नियुक्ति की सिफारिश करता है, और राज्यपाल उसको नियुक्त करता है। योग्यता क्या होनी चाहिए? उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश या अन्य सेवानिवृत्त न्यायाधीश होना चाहिए। इसका जो वेतनमान होता है वो उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश के समान होता है, यानी कि अभी 2,50,000 इसका वेतनमान होता है। योग्यता, उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त मुख्य रिटायर्ड जो है वो चीफ जस्टिस या कोई जस्टिस होना चाहिए। 2 सदस्यीय कमेटी होती है जिसमें उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश और विधानसभा का विपक्ष का नेता होता है जो इसकी सिफारिश करता है, और फिर राज्यपाल इसकी नियुक्ति करता है। कार्यकाल सामान्यतः इसका जो अपन बात करें 5 वर्ष का, और पुनर्नियुक्ति का यानी कि रीअपॉइंट इसको नहीं किया जा सकता। त्यागपत्र राज्यपाल को देगा, और वेतन और भत्ते उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के समान मैंने आपको बता दिया है। ये अपनी रिपोर्ट हमेशा ध्यान रखना, पहले राज्यपाल को सौंपता है और राज्यपाल इसको फिर विधानमंडल के समक्ष रखवाते हैं, धारा 12(4) व 12(5) के तहत। और इसकी सिफारिशों को मानना सरकार के लिए बाध्यकारी नहीं है। ठीक है, तो ये अपनी रिपोर्ट किसको पेश करता है? तो ये ध्यान रखना, ये राज्यपाल को पेश करता है, और राज्यपाल इसको क्या करेगा? फिर विधानमंडल के समक्ष रखवाएगा। अब ये देखिए, इसके क्षेत्राधिकार में कौन कौन से पदाधिकारी शामिल हैं, यानी कि लोकायुक्त किसकी जांच कर सकता है? तो देखिए, मंत्री, सचिव, अधिकारी, विभागाध्यक्ष, लोक सेवक, प्रत्येक वेतनभोगी व्यक्ति, जिला प्रमुख, उप जिला प्रमुख, पंचायत समिति प्रधान, उप प्रधान, और पंचायत राज अधिनियम के गठित जो भी स्थायी समिति हैं उनके अध्यक्ष, महापौर, उप महापौर जो नगर निगम में होते हैं, नगर परिषद या पालिका में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सभापति और उप सभापति, नगर विकास न्यासों के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, राजकीय कंपनी निगमों के अधिकारी और कर्मचारी, राज्य विश्वविद्यालयों के कुलपति, रजिस्ट्रार व स्टाफ, राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित समस्त गैर सरकारी संगठन NGO के जो है पदाधिकारी, उनकी ये जांच कर सकता है। क्वेश्चन पूछेगा, निम्न में से किसकी जांच कर सकता है या किसकी जांच नहीं कर सकता? इसके क्षेत्राधिकार से बाहर की अगर अपन बात करें, कौन कौन इसके क्षेत्राधिकार में नहीं आते हैं, तो ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है कि एक तो जो मुख्यमंत्री है राजस्थान का वो इनके क्षेत्राधिकार में नहीं है। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश, राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्य, मुख्य निर्वाचन आयुक्त व राज्य निर्वाचन अधिकारी, राज्य विधानसभा सचिवालय के अधिकारी और कर्मचारी, सरपंच, उप सरपंच, पंच व विधायक और सेवानिवृत्त लोक सेवक इनकी जांच में, मंत्री आते हैं, यहाँ ध्यान रखना, मंत्री इनकी जांच में आते हैं, बाकी ये इनके जांच में नहीं आते हैं। ठीक है, तो राजस्थान के जो लोकायुक्त रहे हैं उनकी अपन चर्चा कर लेते हैं। पहला जो लोकायुक्त रहा है वो मैंने आपको चर्चा कर दी थी, ID दुआ रहे हैं। और वर्तमान अगर बात कर ले
तो न्यायमूर्ति प्रताप कृष्ण लोहरा 2021 से लगातार है और 5 वर्ष का इनका कार्यकाल है। तो अभी 3 एक महीने और बचे हैं, 3 क्या 2 महीने बचे हैं, 2 ढाई महीने बचे हैं इनके कार्यकाल को। तो पहले जो लोकायुक्त है वो ध्यान रखना, न्यायमूर्ति ID दुआ, न्यायमूर्ति सेकंड DP गुप्ता, न्यायमूर्ति ML जोशी। तो न्यायमूर्ति तो वैसे भी होता है KS सिद्ध, ML श्रीमाल और PD कुदाल, MB शर्मा, श्री S दवे, MB शर्मा वापस, और मिलाप चंद जैन और GL गुप्ता, SS कोठारी, और वर्तमान में न्यायमूर्ति प्रताप कृष्ण लोहरा। ये राजस्थान के क्या हैं, लोकायुक्त हैं। तो काफी इंपॉर्टेंट है, इस तरीके से क्वेश्चन पूछता है निम्न में से राजस्थान का कौन लोकायुक्त नहीं रहा है। तो एक बार थोड़ा थोड़ा आप देख कर जाना इसको, ताकि आप लोगों को ये याद रहे। तो आज की वीडियो में इतना ही। आपको कैसा लगा कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ। और RPS असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम अभी तक फाइनल है, अगर कोई अपडेट होता है तो आप लोगों को मिल जाएगा। थैंक यू।